हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आज का ट्रेड बहुत ही म्यूटेड रहा। कल अगर मेरा एनालिसिस अगर आप देखें, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था जिसके ऊपर गया तो अपसाइड का ट्रेंड आएगा, वो है 82.07, राइट। आज सुबह 9 बजे का जो ओपनिंग था दोस्तों, करीबन 82 के पास था। 82.03 के बाद उसने 82.07 को ब्रेक किया और हाई बनाया था ऑलमोस्ट 82.15 का। और 82.15 के हाई बनाने के बाद, दैट मीन्स 82.07 से 82.15 का हाई बनाया और उसके बाद एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा। ये पॉइंट पे दोस्तों, जब 82.07 को टच करने का गारंटी मुझे हुआ, मैंने एक छोटा सा ट्रेड दिया था, एक ही ट्रेड दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। वो था 82 बाई करने का 6 पैसे पे और 10 पे एग्जिट करने का। बहुत ही छोटा ट्रेड था दोस्तों, और टारगेट तो अचीव हो गया। बाद में वो डबल भी हो गया दोस्तों। बट उतना लेने का, उतना दूर अगर किसी ने लिया है, प्रॉफिट बुक किया है तो अच्छा है उनके लिए। बट एक ही ट्रेड लिया था हमने, और वो एक ट्रेड प्रॉफिट में निकला। उसके बाद पूरा दिन आप देख सकते हैं, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, बट पूरा दिन एक रेंज में ही रहा, ऑलमोस्ट 82.10 12 और 82.07 के बीच में। और आज शाम को 5 बजे के बाद अगर आप देखें, 6 बजे तक भी ऊपर ही था। अब 9 बजे के बाद, रात के 9 बजे के बाद इसने एक छोटा ब्रेकआउट देके वापस 82.03 पे आ गया है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखोगे ना, लास्ट 4 दिन में इतना नीचे आ गया, 100 के नीचे आ गया है, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, डॉलर इंडेक्स वीक है। इसका मतलब क्या है? जब डॉलर इंडेक्स वीक होता है दोस्तों, इसका मतलब है जो दुनिया के सबसे 6 इंपॉर्टेंट करेंसीज है जिसके साथ डॉलर को कंपेयर किया जाता है, वो करेंसीज डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग है और डॉलर वीकनेस दिखा रहा है दोस्तों। कल का जो इन्फ्लेशन डेटा आया था उसके हिसाब से इन्फ्लेशन 3% के पास आ गया, मतलब डीफ्लेशन की सिचुएशन आने की चांसेस है यूएस में, जिसके वजह से डॉलर अभी थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है दोस्तों। अगले 1-2 दिन में, मतलब कल 12 बजे आफ्टरनून को इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। WPI इन्फ्लेशन डेटा, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा होता है, वो आ रहा है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि डॉलर का मूवमेंट क्या है। फिलहाल डॉलर 82 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 82 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 81.94 को ब्रेक करता है तो बहुत ही बड़ा एक गिरावट आने की चांस है दोस्तों यहाँ पे। और इस टाइम पे ना मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा हूँ, ना मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड बहुत ही फ्लैट है दोस्तों। आप कोई भी 2 दिन का देख लो या एक दिन का देख लो, ट्रेंड बहुत ही फ्लैट है। और वही मुझे बोल रहा है कि मार्केट से थोड़ा दूर रहो अभी, क्योंकि या इसको, इस ट्रेंड को यहाँ से 82 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इस लेवल से भयंकर एक ब्रेकआउट देना है, ब्रेकडाउन देना है, जिसके वजह से हम शायद 81.5 जो प्रीवियस 81.63 जो प्रीवियस लो था उसको भी ब्रेक करके बहुत नीचे जाए, थोड़ा 81 के पास शायद, या 81.2 के पास, या यहाँ से एक बड़ा सा अप मूव ले। यही दो पॉजिटिव है। बट जो भी मूव आएगा दोस्तों, वो बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है, वो पॉइंट पे आ गया है। मुझे 2-3 चीज़ जो ये बोल रहा है कि अब यहाँ से नीचे जाएगा, वो है, एक है डॉलर इंडेक्स, दूसरी है गोल्ड जो वापस 1950 के ऊपर चढ़ गया है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड जिस तरह से बढ़ा था दोस्तों, अब उसका डिमांड घट गया है दोस्तों। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉन्ड यील्ड्स जो 4% के ऊपर था 2 दिन पहले, अब घट के 3.75 पे आ गया है। मतलब भयंकर फॉल हो रही है। मतलब बॉन्ड यील्ड से पैसा निकला जा रहा है और शायद स्टॉक मार्केट में वापस जा रहा है। वही एक रीज़न हो सकता है दोस्तों जिसके वजह से डॉलर वीकनेस पे आ गया है। ठीक है, चलिए हम करते हैं कल के लिए एक ट्रेड प्लान। कल दोस्तों, जैसे आप जानते हो, कल वीकली एक्सपायरी है, तो ट्रेडर्स अपना काम करेंगे। जैसे मैंने आज बोला था, बहुत सारे प्रीमियम खाएंगे, तो उन्होंने तो खा लिया।
और कल शायद 82 का सी का प्रीमियम भी खा लेंगे। तो इसीलिए मैंने आज ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया दोस्तों। मैं बस साइडलाइंस पे बैठ के वेट कर रहा था। पैसा नहीं खोना है, जो भी कैपिटल हमारे पास है उसे नहीं खोना है, सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, वो इम्पॉर्टेंट बात है। टेम्प्ट करता है मार्केट की हमें कि पैसा लगाओ, पर वो टेम्प्ट को हमें वो जो लालच को हमें कंट्रोल करना होता है दोस्तों, क्योंकि अगर पैसा है तो कभी भी ट्रेड ले सकते हैं, अगर पैसा ही नहीं है तो क्या ट्रेड लोगे, करेक्ट। तो इसीलिए आप ट्रेंड देखोगे, अगर 1 आवर का, ये 1 आवर का चार्ट है दोस्तों, डायरेक्ट डाउन ट्रेंड है, एक वेरी वीकिश ब्रेकआउट दे रहा है 1 आवर के चार्ट पे। तो कल के लिए मेरा ट्रेड यही होगा दोस्तों। कल वेट करना पड़ेगा, पेशेंस जिसके पास है वो बहुत पैसे बना सकता है। कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल दोस्तों मेरा होगा, जो मैं वॉच आउट करूँगा, वो है ये जो है 81.96। अगर स्पॉट 81.96 के नीचे ब्रेकडाउन देता है दोस्तों, तो कंफर्म मार्केट नीचे जाएगा। पहला टारगेट आपका आएगा नीचे की तरफ, वो है 81.9, और 81.9 के नीचे दोस्तों डायरेक्ट टच करेगा 81.83। ठीक है, 81.83 से और नीचे गया दोस्तों तो मैक्स जाएगा 81.72। ये मेरा व्यू है, क्योंकि वीकनेस दिख रहा है दोस्तों, बट यहाँ से क्या होगा वो पता नहीं है किसी को, वही तो पॉइंट है। तो नीचे की तरफ ये सारे सपोर्ट्स हैं, जो एक एक सपोर्ट ब्रेक करता जाएगा तो अगला सपोर्ट आएगा। तो ये एक व्यू आएगा नीचे की तरफ अगर 81.96 के ऊपर रहा। अगर स्पॉट 82.07, ये नंबर याद रख लीजिए दोस्तों, ये मेक और ब्रेक नंबर है। 82.07 के ऊपर अगर कल 9 बजे के ऊपर ओपनिंग देता है तो फिर बाई साइड पे रहिए दोस्तों, क्योंकि अगर 82.07 के ऊपर रहा तो अगला यही लेवल आएगा जो है 82.16, और अगर 82.16 के ऊपर ट्रेड किया दोस्तों तो आपको क्लोजिंग वापस मिल सकती है ऑलमोस्ट 82.39 तक। ठीक है, इतना ऊपर जा सकता है अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो, पर रिवर्स होने के लिए कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। बस 12 बजे को ये जो WPI डेटा आने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो डेटा 12 बजे को ख़राब आया ना तो ऊपर जा सकता है, वरना नीचे पर ही रहेगा और न्यूट्रल क्लोजिंग दे सकता है दोस्तों। तो ये है मेरा व्यू कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें बाजू में, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस करता हूँ, और इस एनालिसिस का अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप एनालिसिस देखोगे, तैयार रहोगे अगले दिन ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मेरा टेलीग्राम का लिंक तो नीचे ही है, क्लिक करो, ज्वाइन करो। ट्रेडिंग आवर्स में बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, what a day of trade it's been. It's been very muted. And let's talk about a little bit about today's trade before moving to my strategy for tomorrow. All right, friends. So if you remember my yesterday's analysis, friends, I had given a very important level yesterday, which was 82.07, right? And I had clearly told you that if spot goes above 82.07, then it will go on the upside. So today morning the opening was around 82, and after 82, when spot went up, it touched 82.07, and after touching 82.07 it went to a high almost up to 82.15. All right, but unfortunately at 82.15 there was a reversal and it made a low over here. Today, once I was confident that 82.07 is going to get broken, I gave one trade in my Telegram channel to buy 82 CE at around 6 paisa, and I asked people to exit at around 10 paisa. So almost like, we made around 55, close to 60% profit on the trade. However, the trade went up till 15 paisa, almost double or 150% profit it made. If anyone is holding that, then congratulations to them. So friends, what do I see from a trend perspective? So when I look at this from a trend perspective, friends, yesterday's CPI data for US was not encouraging. It was showing more of a deflationary situation. Second thing is,
If you look at some of the influencers of USD, which is dollar index, it has broken the 100 mark today and it has come to 99.5, which means dollar against the basket of currencies is way weaker. So that's the first indication. Second indication is gold, which is trading at a higher above 1950, which is as per the July contract, which is again an indicator that dollar is getting weaker. The third indicator and the most important is the 10-year bond yield. 3 days back, the 10-year bond yield was trading above 4 point or close to 4.07 percent. That means the demand or the interest that bond yields would fetch you was much more higher. But today, in just 4 days, the bond yields interest rates have come very low to 3.75%. So it clearly indicates that dollar strength is not coming up, and it's a time in the market where things can go haywire. When I say haywire, there can be a very big fall from here, maybe up to 81.63 and maybe up to 81.26, or there could be a very big rise over here breaking 83. Both are possible because there's a mixed data, and what will make these big moves possible is the decision that Fed takes whether they want to raise the interest rates or not. All right, until then one has to be patient. You have to have patience. You have to find out ways of how you can protect your money. So today I just took one trade today, while I had some personal situations to manage. It is not about that. It's all about, do I really take a trade? Do you need a trade when things are very confusing? So you don't need to lose your money, friends. Always remember, the more you save your money, you can trade any day if you have money. But if you lose, if you can control your urge to trade, I think you'll be a better trader. That's what I want to tell. Come on, let's go to my plan for tomorrow, friends. All right, let's go on our 1 hour chart and let me discuss an important plan with you for tomorrow. All right, so friends, very simple. For tomorrow, watch out for this level. If spot goes below 81.96, if spot trades below 81.96, it's confirmed spot will go down. Okay, below 81.96, be confident and you can sell. Your first target will be 81.990. After 81.90, your next target will be 81.83, and below 81.83, friends, spot can even go to 81.72. This is the low it can go if spot is below 81.96. Remember, it should be below 81.96 spot. On the contrary, friends, if spot is above 81.707, 82.07, then be confident spot will go up. It will go to its high, which is 82.16, and if spot is able to trade above 82.16, it will reverse. Oh, sorry, it will reverse from here. I'm sorry, friends, really sorry. So let me just bring in my stylus. Okay, I've got my stylus. Sorry, friends. So if spot is going to trade above 82.07 on the upside, friends, remember this. If spot is opening or after 9 o'clock is trading consistently above 80.07, then please remember the first target you will get is 82.16. And if it trades above 82.16, friends, it can go as high as 82.39. That's the high it can go. If at all spot trades above 82.07, it will go to 82.16 and then 39. On the downside, if spot is below 81.96, then on the downside, as I said, your first target will be 81.9, second target will be 81.83, and third target can even go to 81.72. So something big is going to happen. We just need to be patient and we just need to choose the right time to invest our money. I hope
this video was helpful to you, friends. For all the people who are watching my channel for the first time, I request you to please subscribe to my channel. Also press the bell icon, because every day I post my analysis, and if you have pressed the bell icon, you will get my notification. You can always see my video, and make sure you'll never miss my video. You'll see it and you'll always be ready for the trade the next day. To join my Telegram channel, friends, the link is right below in the description. Click on that and you can always join me on my Telegram channel, where I share live market updates, and sometimes I do give free demo trades to people. All right. Thank you so much, friends. Have a wonderful day, and I'll catch up with you in the market tomorrow. Thank you. Bye bye.